नमस्कार मित्रों, जीके विद पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो वीडियो है हमारा, ये एक मोटिवेशनल वीडियो है जिसमें हम एक मोटिवेशनल जो कविता लेके प्रस्तुत हुए हैं और जिसका जो शीर्षक है मंजिल का एक मुसाफिर। यानी कि अपने जीवन में अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए जो मंजिल का मुसाफिर है वो अपनी मंजिल की जो राह है उस पर अग्रसर है और उस पर आने वाली बाधाएँ या फिर वो किस प्रकार जो अपनी बाधाओं को फेस करता है, तो उसको मैंने इस कविता में जो है बयां करने की कोशिश की है। हालांकि ये कविता जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एक ऐसा शख्स या मुसाफिर जो अपनी मंजिल की राह पर अग्रसर है और उसके लिए है। और चूँकि ये कविता वैसे तो मैंने आरएस मुख्य परीक्षा 2018 का रिजल्ट आने से पूर्व लिखी थी कि भाई रिजल्ट की उम्मीद में बैठे हैं या आस में बैठे हैं, तो हर वो शख्स जो किसी एक उम्मीद या आस में बैठा हो और क्या क्या वो प्रॉब्लम फेस करता हो, तो उसकी जो दर्द है, दुख है, बयां है, मतलब वो कहते हैं, उसको मैंने इस कविता में बयां किया है। तो देखते हैं, ये कुछ इस प्रकार है। हालांकि ये जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि तैयारी से पहले भर्ती ही नहीं आती है। मतलब आप तैयारी कर रहे हो, भर्ती नहीं आ रही है, फिर अगर भर्ती आ जाती है तो समय पर एग्ज़ाम नहीं होता है, समय पर एग्ज़ाम हो जाता है तो फिर उसका रिजल्ट नहीं आता है, और रिजल्ट ही नहीं आता तो फिर आगे ज्वाइनिंग, जैसे रिजल्ट आ जाता तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं आती है, या मतलब हर फेज़ में, हर स्टेज पे कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम रहती है। तो एक शख्स है जो हमेशा ये सोचता है कि बस काश ये हो जाए, तो किसी एक अच्छी चीज़ की उम्मीद में वो पूरी उम्मीद लगाए बैठा है कि वो भी हो जाए। तो कविता कुछ इस प्रकार है और मैंने कुछ इस प्रकार शुरू की थी कि खुली आंखों से सपना देखकर जैसे गुनाह कर दिया, अब अनिश्चितताओं के भंवर ने जैसे हमें फंसा दिया। मतलब कोई सपना देखने के भी हमने जैसे मान लीजिए कोई गलती कर दी हो कि सपना ही नहीं देखना चाहिए था हमें। मतलब प्रॉब्लम तो आती है, सबकी लाइफ में आती है, तो हमें उससे भी आगे निकलना है। कहते हैं प्रॉब्लम तो पार्ट ऑफ लाइफ होती है और उसके जो उससे निकलना, आगे बढ़ना ही आर्ट ऑफ लाइफ होता है। तो ये तो एक जैसे पार्ट हो गया लाइफ का। अब अगली बंद में हमने लिखा कि अब सब्र का बांध और धैर्य के पाल सब टूट रहे हैं, अब अश्कों से अश्रुओं से भरे तीर झरने बह रहे हैं। अब उम्मीद या भरोसा जो सब कुछ है, लेकिन अब धैर्य भी कहीं न कहीं टूट रहा है। और क्योंकि हर किसी को जवाब देना होता है कि क्या कर रहे हो, कब तक आपका रिजल्ट आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब क्योंकि समाज सिर्फ सफलता स्वीकार करता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप 1 नंबर से फेल हुए हो, पॉइंट 1 नंबर से फेल हो गए हो, या कहीं ना कहीं आप रह गए हो, या किसी भी कारणवश से आप सफल नहीं हो पाए हो। तो वो समाज वो नहीं देखता है कि आपकी जो 99% जो मेहनत थी उसको कोई नहीं देखता, लेकिन आपका जो 1% जो कमी रह गई, फेलियर है, वो सबको दिखता है। आगे हमने अगले जो बंद में लिखा है कि अब अजीब कसमकस है रोज़ जीने मरने की, यूं ही खुद को समझाने में लगे हुए हैं अब। तो अब जैसे मतलब कहते हैं ना, अगर रोज़ का जो जीना मरना ऐसा फील हो रहा है और ख़ुद को ये समझा रहे हैं कि जो भी हुआ अच्छा हुआ है, हम आगे और मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है। और जो है लोगों का तो कहना ही है, लेकिन खुद को ये कैसे जैसे तैसे भी संभालना पड़ता है, क्योंकि कोई नहीं पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन सबको रिजल्ट चाहिए होता है, आप जो भी कर रहे हो उसका जो परिणाम। लेकिन आपको वो कहते हैं ना कि आपने मेरी चमकती हुई सफलता तो देखी है, लेकिन मेरे कांटों भरा जो सफ़र है वो नहीं देखा। तो वो कोई नहीं देखते हैं, लेकिन सबको जो है आपकी सफलता दिखनी चाहिए, आप कितना परिश्रम करते हो उसके पीछे। पर्दे के पीछे वाला कोई नहीं देखता है, पर्दे पे जो दिखाई देता है वही सबको चाहिए होता है या देखना होता है। तो अगले पंक्ति में हमने लिखा कि सामाजिक तानों के तीक्ष्ण बाणों से घायल हो चुके हैं, अब जैसे मृत्यु छाया पर पड़े भीतम पितामह हो चुके हैं। मतलब इतने सामाजिक तीक्ष्ण ताने वगैरह लोग मारते रहते हैं, फिर भी हमें वो सहन करने पड़ते हैं, सब सब सुनने पड़ते हैं, क्योंकि अभी हम हमारी जो एनर्जी है उस उनको जवाब देने में या वहाँ वेस्ट करने से अच्छा है कि हम हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो हमारा जो लक्ष्य है उसमें लगाएं, तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। और अभी जो अंत वाली पंक्ति में मैंने लिखा कि अभी न जाने कितनों की उम्मीद व आशा है। हम भले लोग कितना कुछ भी कहते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं नहीं, लेकिन हम हमारे परिवार वालों के लिए या हमारे जो शुभ चिंतक है उनके लिए तो एक उम्मीद और आशा बने हुए। उनको ज़रूर उम्मीद है, आपको जो जानता है वो ज़रूर आपसे उम्मीद रखता है, जिसने आपकी जो संघर्ष देखा है, आपकी मेहनत देखी है, और जिसको लगता है कि आप पर भरोसा है कि हाँ ये बंदा एक दिन ज़रूर सेलेक्ट होगा या एक दिन अपने जीवन में ज़रूर सफल होगा, तो वो आज भी उम्मीद लगाए बैठे हुए, आशा लगाए बैठे हुए। तो आप ये सोचते हैं कि नहीं अब छोड़ देते हैं, तैयारी नहीं होगी, या जो कुछ भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मंजिल को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं हार मानते हैं, तब ऐसा लगता है कि नहीं, अभी भी न जाने कितनों की उम्मीद और आशा हैं आप, और एक परिणाम के इंतज़ार की आस लगाए बैठे हुए हैं। तो मैंने उस समय लिखा था आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम से पूर्व, तो शायद उस समय यही उम्मीद थी। हाँ, बदकिस्मती से मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए, कुछ नंबरों से रह गए, फिर भी वापस तैयारी करके जो है अगली नेक्स्ट भर्ती के लिए अपना जो प्रयास या जो मेहनत है वो शुरू कर दी है, और उम्मीद करते हैं एक दिन ज़रूर सफल होंगे। और
इसी प्रकार यहाँ मैंने भर्ती परीक्षा का जो परिणाम लिखा है, तो आप ये भर्ती परीक्षा भी लिख सकते हैं, किसी के इंतज़ार में भी लिख सकते हैं, किसी कोई एक ऐसी चीज़ होने की उम्मीद में आप बैठे हैं जो होने के बाद आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कुछ परिवर्तन आएगा, तो वो आप हैं जो इसमें मतलब फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो मैंने इस छोटी सी जो एक कविता है, क्योंकि कहते हैं कि लोगों का जब दिल टूटता है तो जब वो कुछ कविताएं, शायर ऐसे कुछ बन जाते हैं, कवि बन जाते हैं, लेखक बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ठीक है कि मुझे उस समय कुछ लिखा जाए अच्छा था, तो फिर मैंने ये लिख दी थी कविता ब्रिजेट से पूरो। और आज भी जब जब कभी भी ऐसा फील होता है तब याद करता हूँ। तो फिर अंत में मतलब एक पॉजिटिव अप्रोच यही रहती है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन आगे भी हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। कहते हैं जीवन संघर्ष ही जीवन है, तो फिर संघर्षों से कैसे भागना और डरना। तो इस प्रकार मैंने उम्मीद की है आपको भी इस कविता से जोड़ने की, आपके दिल या भावना को भी इस कविता से जोड़ने की उम्मीद करता हूँ। ज़रूर आपको भी उससे कुछ प्रेरणा मिली होगी, मोटिवेशन फील होगा, अपने आप को इस कविता से जोड़े होंगे। अगर हमारा ये कविता या प्रयास पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।